आप देखें अम्बेडकर निवासी एक लाता लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइव के अम्बेडकर परिवार जय भीम जय भारत। साथियों, बहन मायावती जी ने ट्वीट कर SC/ST आरक्षण के उपवर्गीकरण के मामले पर कॉन्फ्रेंस करते हुए काफी सवाल खड़े किए और इस पे एकजुट होने के लिए भी ऐलान कर दिया। और उन्होंने कहा जो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के वकीलों ने किस तरह से दलीलें दी है, वो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में, ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आसान हो और वो वर्गीकरण के पक्ष में फैसला दे। और ऐसे दलीलें पेश कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि जो फैसला दिया पहले अगस्त को 7 जजों ने कि SC/ST में वर्गीकरण किया जाएगा, फीमेल लेयर लाया जाएगा। इससे ऐसा होगा आने वाले समय में अनेक राज्य सरकारें इसमें संविधान के खिलाफ से वर्गीकरण करना कि आने वाले समय में इस आरक्षण को खत्म जैसा हो जाएगा। SC/ST को 90% लोगों को हालत वैसी ही है और उनको लाभ अभी तक नहीं मिला है और न मिल पाएगा, वंचित रह जाएंगे। इस फैसले को असंवैधानिक बताते हैं, असंवैधानिक करार देते हुए ये संविधान के खिलाफ फैसला है, इसको सुप्रीम कोर्ट पलटे और इससे जो है इस जातियां SC/ST OBC जो SC/ST की जातियां हैं वो एक भेदभाव के शिकार रही हैं और उनकी जातियां अमीर हो जाएं फिर भी आर्थिक रूप में मजबूत हो जाएं तो भी इनके साथ जातिवाद नहीं जाता है। इसलिए आरक्षण बाबा साहब ने इसका प्रावधान किया था। इसलिए बाबा साहब ने जो सोच समझ कर इसका प्रावधान किया था, इसको के साथ छेड़छाड़ न की जाए और ये 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया बहन मायावती जी ने। उन्होंने कहा कांग्रेस भाजपा सत्ता में रही और लगातार ये इस मांग को बहुजन समाज पार्टी ने उठाती रही और इसको टाल मटोल दोनों पार्टियां ही सत्ता में रही और दोनों टाल मटोल करती रही। इस वजह से आज ये स्थिति पैदा हो रही है। नई स्थिति में अगर उन्होंने डाल दिया होता तो आज कोई छेड़छाड़ इस आरक्षण को SC/ST आरक्षण को नहीं कर सकता था, क्योंकि नई अनुसूची में जो चीजें जो डाल दिया जाता है वो उसे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो ऐसा इसलिए इन्होंने रवैया अपनाया ताकि ये आरक्षण को वर्गीकरण करके खत्म कर दिया जाए। ऐसे ही सपा और कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे और सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में उन्होंने फैसला करवाया, दलीलें दी ऐसे पेश तोड़ मरोड़ कर, ताकि सुप्रीम कोर्ट SC/ST आरक्षण के फैसले के खिलाफ फैसला दे। मायावती जी ने कहा जो संसद का सत्र चल रहा है इसी में इस विधेयक को लाना चाहिए ताकि इसमें संशोधन करके नई परिस्थिति में SC/ST आरक्षण को डाला जाए
ताकि इसके साथ छेड़छाड़ न हो, क्योंकि वर्गीकरण के नाम पे सभी राजनीतिक पार्टियां फायदा उठाएंगी। जो आरक्षण से वंचित है उनको आरक्षण नहीं मिल पाएगा, बल्कि उन जातियों को मिल जाएगा जो अन्य सामान्य जातियों को मिल जाएगा। सामान्य वर्ग को फायदा इस पे चला जाएगा और SC/ST वंचित रह जाएगा आरक्षण से। और ऐसा लगेगा ये खत्म शाही हो गया है और काफी SC/ST समाज पीछे चला जाएगा। यही वजह है कि इसको लाया गया जातिवादी मानसिकता के तहत इसको ऐसा फैसला इन पार्टियों ने करवाया। भाजपा, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी ये जो है फैसला के वकीलों ने दलील दे दी। उन्होंने जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करके, क्योंकि हमेशा से जाति विरोधी रहे हैं, SC/ST के विरोधी रहे हैं, सपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां, ये SC/ST के वर्गों के खिलाफ हमेशा रहा। इनका जातिवादी रवैया, नफरत की रहा, इनकी मानसिकता ठीक नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसे संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के लिए, उस राष्ट्रपति के अधिकार को खत्म करने के लिए राज्य सरकारों को ऐसा आदेश दिया गया है कि राज्य सरकारें अपने राज्यों में इसका समूह वर्गीकरण करेंगी। इसका दुरुपयोग हो सकता है, SC/ST आरक्षण से वंचित होकर सामान्य वर्गों के खाली जगह रिक्त हो जाएगी, तो इसमें अन्य जातियों में संख्या कम, तो न उनमें इस युक्त रहने लायक न मिलने के कारण या उस संख्या के अनुपात कम होने के नाते अभ्यास की आरक्षण की लाभ लेने वाले न मिलने के कारण ये सीटें खाली रहेंगी और ये अंतर सामान्य वर्गों को ट्रांसफर कर दी जाएगी और समान वर्ग भरे जाएंगे और हमारे SC/ST वर्ग के आरक्षण से वंचित रह जाएगा, भागीदारी से वंचित रह जाएगा। इसीलिए षड्यंत्र हमेशा ये जारी रहा है और इस आरक्षण को किस तरह से खत्म किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला है इसको पलटना होगा। इसीलिए बहुजन समाज एकजुट हो, क्योंकि बहन मायावती ने भी ऐलान कर दिया कि सभी को एकजुट होना चाहिए। कभी अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ भूलकर संगठन पार्टियां एकजुट हो और इस फैसले को, बाबा साहब के फैसले को बचाना होगा और इससे अपने अधिकारों को बचाना होगा। SC/ST को एकजुट होना होगा, क्योंकि जातिवादी लोग हमेशा इस समाज के साथ नफरत भी किए हैं। आज भी कितना अमीर हो जाए जाटव समाज, ST समाज का, लेकिन उसके साथ जातियां नहीं जाती, उसके साथ छुआछूत भेदभाव का होता है। बताओ वो कैसे क्रीम लेयर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया असंवैधानिक, कैसे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सहमति मान ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है काफी गलत तरीके से, जानबूझकर तीनों के खिलाफ, SC/ST के खिलाफ ये फैसला दिया गया। इसको पलटना होगा और इसके लिए सभी एकजुट हो, हमारे ऐलान कर दिया।